टेक्निकल मुकेश राइटेक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राइटेक। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि रोमा जसप्रीत जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, ये हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो एग्ज़ाम सीटेट का 2026 वाला जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 7 और 8 फरवरी को, ठीक है। 7-8 फरवरी 2026 कब होने वाला है? 7-8 फरवरी 2026 को होने वाला है। तो जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको मैं आपको सामने कराने वाला हूँ और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो इसमें देखेंगे रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहली पहली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए। रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाड़, यानी कि जो जो आंसर है इसका वो क्या है? पाड़। कौन सा होगा? इसका आंसर सही है पाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले हैं वो लेफ्ट साइड पढ़ सकते हैं और जो हिंदी वाले हैं वो राइट साइड पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों में मेंशन किया हुआ है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो निम्न में से क्या लैब वियोगोत्सकी के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? तो यहाँ पर आज जो इसका सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी। ये वाला इसका इसका सही आंसर डी होने वाला है। इसका सही आंसर होगा डी। बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव ब्यूत्सकी ने जैसे कि खाली जगह दी गई है सिद्धांत में प्रस्तावित किया गया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि व्यवहारवादी सामाजिक सांस्कृतिक सूचना के प्रसंस्करण मनोगत की। तो इसमें से जो इसका सही आंसर है वो इसका आंसर होगा बी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति की अधिकारी की रक्षा की जानी चाहिए? तो इसका जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, यांत्रिक, सापेक्षता, अभिविन्यास और सजा और आज्ञाकारिता, अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है सी। सही आंसर कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजो के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों होती है। अब वयस्कों से हो मतलब से गुणात्मक रूप से भिन्न, या से मात्रात्मक रूप से भिन्न, या से कम होती है, या से बेहतर होती है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर सही है ए। कौन सा इसका सही आंसर है? ए। इसका सही आंसर ये वाला होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि जो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, इसका ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है कि विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना एक वास्तविक परिस्थिति से संबंध किए विवेचित कर लेता है। पियाजो के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि औपचारिक संकृतक अवस्था, पूर्व संकृतक अवस्था, मूर्त संकृतक अवस्था या संवेदी कामक अवस्था। तो इसमें सिक्स का जो सही आंसर है वो है ए। कौन सा है? ए। इसका सही आंसर ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों के बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? तो इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ये वाला डी। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिएगा, मैं डायरेक्टली ओनली आपको आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि समय कम है और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के देख लेना, ठीक है। कथन ए।
स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें से जो 8 का जो सही आंसर है उसका सही आंसर डी होगा, यानी कि जो ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें ये दोनों कह रहा है कि दोनों चीज जो बोली गई हैं वो दोनों गलत हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से कारक कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक संस्कृति। अब इसमें से ऑप्शंस में आपको बताना है कौन कौन से इसमें गलत है या सही है, ठीक है। तो 9 का इसमें डी आंसर सही होगा। कौन सा होगा? डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? तो ए या बी या सी या डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला होगा ए, अंतर्वैयक्तिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम डॉट डॉट दिया गया है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और डॉट डॉट से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो इसमें से जैसे कि ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ए। कौन सा होने वाला है? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? यानी कि वैश्विक से स्थानीय होना चाहिए, अमूल से ठोस होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा वो है सी। कौन सा सही आंसर होगा? सी। नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? जैसे शिक्षक केंद्रित, अनुभवात्मक, व्यवहारवादी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है बी, अनुभवात्मक। अनुभवात्मक। 14वां क्वेश्चन देखेंगे। मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? मध्य विद्यालय। तो इसमें 14 में ए इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे अर्थहीन, अनवाचन, या अपने किसी स्थायी को समझाना और स्वयं से प्रश्न करना। तो इसका सही आंसर होने वाला है 15 का होगा ए। 15 का सही ऑप्शन है अर्थहीन अनवाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है चारू। तो इसमें क्या कारण है? 16 का इसका आंसर है डी, असफलता परिहार विद्यार्थी। असफलता परिहार विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए। अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि विज्ञान को ठीक उसी उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने उसे गृहीत किया है। तर्क आर कि अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। तो इसमें से सही ऑप्शंस कौन से होने वाले हैं? इसमें सही ऑप्शन होने वाला है इसका 17 का डी। डी होने वाला है कि भाई यहाँ पर जैसे डी का मतलब टू, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये और ये दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक, रचनात्मक
परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता। अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं। मूल्यांकन प्रशिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 18 का डी। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो इसका आंसर ये है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भाई अभिकथन ज़्यादा दिए गए हैं, इसको आप पढ़ेंगे। इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका 19 का ए है। ठीक है, यानी कि इसका इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? अनुरूपी सोच, स्वानुभाविकता, या फिर साधन लक्षण, लक्ष्य विश्लेषण। तो 20 में आपको डी कौन सा होगा? 20 में आपको डी इसका जो प्रकार स्टारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको 21। 21 में क्या है, आपका कथन दिया गया है फिर से। तो आपका कथन आपको पढ़ना है कि गुड़ज बकल्ले से जूझ रहे विद्यार्थी हस्त कौशल युक्त वस्तुएं गणक यंत्र को गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। कौन सा होगा? बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन ठीक है। 22 में क्या है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा विधि कक्षा में एक शिक्षक को। अब इसमें से देखिएगा, सभी बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि स्कूल में ये काम करना होता है, टीचिंग करनी होती है सीटेट क्रॉस करने के पश्चात। तो ऐसे ही इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 22 का इसका होगा डी। कौन सा होगा? डी। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों किस पर ध्यान देना चाहिए? विविधता पोषित करने, पृथक्करण, नामीकरण, नकारात्मक भेदभाव, समता। तो 23 का डी। ठीक है, समता। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और जैसे कि हम बात करने वाले हैं 24 का, तो किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। तो इसका जो आंसर है वो है भाई ए। ठीक है, इसका सही आंसर ए ही है। अब देखेंगे विद्यालयों में समावेशी शिक्षा किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम। तो जैसे कि इसका जो 25 का सही आंसर है वो है ए। कौन सा है? ए, यानी कि इसमें पहला ही सही आंसर है। अब मैं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमको बस रिवीजन करना है। ठीक है, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? तो 26 का आंसर है सी। कौन सा आंसर है? सी, यानी कि आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। 27 27 में 27 का बी आंसर सही है कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। तो इसका सही आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कथन आपको पढ़ने होंगे। कथन में क्या दिया गया है? कथन ए माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जैसे कि ये चीज़ें हैं 28 में आपको पहला, ये नहीं कि ये दोनों बातें सही हैं, तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लैब व्युत्पत्ति के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है।
संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। तो इसमें जो सही आंसर है 29 का वो होगा बी। कौन सा होगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाले व्यक्ति कौन से तरगढ़ती वाले बुद्धि वाले व्यक्ति, यानी कि ये चीज है वो आगे लगेगी। तो इसमें जो सही फिट बैठेगा उसे, जैसे कि इसका 30 यानी कि 30 होगा। ठीक है। 30 संगीतमय बुद्धि वाला बुद्धि वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय, ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा यहाँ से, जैसे कि ये क्वेश्चन थे हमारे कितने, 30 के बाद जैसे कि ये स्टार्टेड होते हैं और भी क्वेश्चंस जो मैथ के। ठीक है। ये मॉडल पेपर है तो कहीं से भी इसके एग्जाम आ सकते हैं। ठीक है। तो हमको ये चीज़ सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको क्या करूँगा, ये सॉल्व तो मैं डायरेक्ट नहीं करा सकता इस पर, ओनली आपको आंसर बता दूंगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है। तो देखिएगा 3 से छोटी पर -8 से बड़ी गुणांकों की संख्या है। तो न इसका जो सही आंसर है वो, इसका सही आंसर है डी। कौन सा होगा? यानी कि ये होने वाला है 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे 91 3 से छोटी पर -8 पूर्णांक की संख्या। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। यहाँ 91 दिया गया है, 91, 92, तो यहाँ पर 93 दिया गया है। तो ये क्वेश्चंस आगे पीछे हैं, तो हम बात करते हैं 91 और 92, 93। 93 का जो सही आंसर होगा, भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/8। तो इसका जो सही आंसर है 93 का वो है बी। कौन सा होगा? ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा। ठीक है। हम इसमें सॉल्व नहीं करा रहे हैं, ओनली आपको क्वेश्चंस बता दे रहे हैं, आंसर सॉरी। 94 किसी बहुफलक के 30 किनारों तथा 12 फलक है, इस बहुफलक की शीर्षों की संख्या है। तो इसमें 94 में इसका आंसर कितना होगा? 24। कितना होगा? 24। अब हम बात करते हैं, जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो पड़ा 39 है, पांचवें संख्या के अंकों का योग है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। कौन सा होने वाला है? बी। यानी कि इसकी जो जो आंसर होगा वो बी होगा। अब हम बात करते हैं, ये देखिएगा जो कि एक त्रिभुज में से आते हैं क्वेश्चन, जैसे कि त्रिभुज पी क्यू टी, इसमें पी क्यू बराबर पी डी है, और बिंदु आर और एस भुजा की तो पर इस प्रकार है कि पी आर पी एस यदि पी टी एस 62 डिग्री। तो जो इसका सही आंसर होगा, आपको ये सॉल्व करने होंगे। ठीक है। ये जो मैं कुछ आंसर सही बता रहा हूँ वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, क्योंकि मैंने इसका एक आंसर शीट आपको अवेलेबल करवाया है, बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा। ठीक है। 97 96 का इसमें सी होगा, यानी कि इसका आंसर 15 डिग्री आना चाहिए। अब हम बात करते हैं 97 की। यदि कोण ए बी सी और कोण डी ई एफ सम्मेलन, तो इसका जैसे कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 97 का ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है। अब 98, 98 की बात की जाए तो 100 से 300, 100 माइनस 300 का 20% का 40% के बराबर, तो 40 ऑफ, यानी कि इतनी क्या होगा? ठीक है। तो इसका 97, 98 का होगा सी। कौन सा होगा? 864। 64 के बाद दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कैल्शियम 28 तथा उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम में 336 है। तो इसी प्रकार से इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है 99 का बी। कौन सा होगा? 99 का बी आंसर सही है, यानी कि 70। ठीक है। 70 सही है।
अब 100 वहाँ है, तो 100 का, जैसे कि इसमें क्या है कि भाई पॉइंट में एक्स दिया गया है तो एक्स की वैल्यू चाहिए इसमें, ये इतना गया तो इसका एक्स प्लस वाई माइनस वन, मतलब एक्स एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई की वैल्यू के लिए हमको क्या करना है, 100 का होगा बी, कौन सा होगा बी, यानी कि इसका आंसर 1.1 आना चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे आप, 101, यानी कि वाई बराबर एक्स माइनस टू इक्वल टू 1 - वाई, वाई इज लेस देन, सॉरी, इक्वल टू 1 एक्स बराबर है, तो 101 का आंसर होगा सी। ये आप इसकी आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग व परिवृत्त के परिमाप बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात, ठीक है। तो इसमें बन इसका होगा डी, ठीक है, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ए बी सी वर्ग सेंटीमीटर, जिसमें ए बी एक्स प्लस 16 सेंटीमीटर, बी सी 3 एक्स है, तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, 103 का बी। 104, 104 में क्या है कि 104 का जो सही आंसर है वो 104 का होगा सी, कौन सा होगा सी। 105, 105 में ये लंब वृत्ति वाले बेलन वाले हैं, तो यहाँ पर 46 नहीं, इसमें 105 है, तो 105 का ए, ठीक है, ये आंसर इसका सही होगा। 106 पर आ जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, ये यहाँ तक, तो इसको आप पढ़ लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 106 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। अब आते हैं हम 107 पर, तो 107 का यानी कि 107 का होगा ए। क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है, उनको आपको सॉल्व करना है। 108 का, 108 का हम जल्दी फास्ट कराने वाले हैं, तो इसका होगा ए, कौन सा होगा, ये इतना दिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में देना है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये, ठीक है, ए। अब चलते हैं 109 पर, वैन हिले के ज्यामिति विचार के स्तरों पर अनुसार ज्यामिति समझ की 5 स्तर। तो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, इसमें 50 क्वेश्चन कराने वाले थे, तो इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इसको ध्यान में रखना। जैसे कि ये 2 फरवरी को है, 2 फरवरी 2026, ठीक है, तो हम इसका जो सही आंसर है 109 का वो होगा सी, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम अगली वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, 23 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि जो आपको सी टेट 2026 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मैंने आपको बता दिए, और कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं कि डाउट में है तो आपको उनको क्लियर कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।